देखो क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, जो हम लोग रिलेशन पढ़े बी इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। एक क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है। तो वॉइस क्लियर जा रहा है ना? ठीक है। देखो लिख रहा है ए पार्टिकल्स मूव्स इन ए सर्किल। अब कोई पार्टिकल्स है, मूव कर रहा है किसी सर्किल में जिसका रेडियस कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। देखो तुम लोग के लिए आसान के लिए यहाँ पे मीटर में भी चेंज कर दिया है। अगर कोई डाटा सेंटीमीटर में रहे, क्या स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को? देख रहा है सर। यहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है कि योर पार्टिसिपेट कांट सी योर स्क्रीन। चलो ठीक है, कभी कभी ये भी लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो देखो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे। अगर कहीं एम में रहे, सेंटीमीटर में रहे, तो सबको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। सबको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, हमेशा ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे तुम्हारी सुविधा के लिए 20 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया गया है, 0.20 मीटर क्या किया गया था, तो 20 × 10⁻² से मल्टीपल कर दिया। तो तुम्हारा रेडियस यहाँ गिवन है और बोल रहा है कि लीनियर स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी। देखो क्या क्वेश्चन समझ पाया, वेलोसिटी दिया हुआ है, अरे समझ पाया क्वेश्चन? यस सर। बोल नहीं रहा है रे, समझ यस पाया? सर। यस सर। स्क्रीन बड़ा हो जाइए कंप्यूटर महाराज, ठीक है। तो तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे, वहां पे रेडियस बोल दिया 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दो, तो 0.20 मीटर आ गया, ऐसा ही में लाना है। और बोल रहा है कि लीनियर वेलोसिटी दिया है महाराज 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको फाइंड करना है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो इतना डाटा तो दिया हुआ है, इतना डाटा दिया हुआ है। तो वी नो दैट, आंसर करेंगे, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या पता है? तो सर पता है हमें v इक्वल टू आर ओमेगा, अरे पता है ना, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा मेरा क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी बाय आर। अरे ये रिलेशन लिखेंगे क्या, ये रिलेशन लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। तो ओमेगा इक्वल टू भी कितना है, तो 10। बगल में हमेशा यूनिट लिखना है आपको, ठीक है। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, रेडियस कितना है, तो सर 0.20 मीटर। अरे ठीक है, 0.20 मीटर है। तो देखो क्या क्या कट रहा है, तो देखो मीटर मीटर कट गया, मीटर मीटर कट गया। तो यहाँ क्या आ गया, 10 मल्टीपल 100/20। अरे ठीक है, तो 20 × 5 = 100, 10 × 5 = 50। तो जो ये 50 आया, तो ये 50 को तुम कैसे लिखोगे? अब देखो कहोगे कि सर यहाँ तो सिर्फ सेकेंड बचा, रेडियन तो कहीं है ही नहीं, बट है, वहां रेडियन है, ठीक है। क्योंकि ये सर्कुलर में का रिलेशन तुम पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या ये प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकता था या नहीं, बताओ? अरे बोलो। यस सर। 50 रेडियन यस पर सर। सेकेंड इसका आंसर आया। तो देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, ठीक है। चल महाराज, तो बीच इक्वल टू आर ओमेगा यूज किए, ये भी देखो 50 रेडियन पर सेकेंड यहाँ आंसर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। तो देखो लिख रहा है कि ए व्हील, लिख रहा है ए व्हील ऑफ रेडियस कितना मीटर है, 2 मीटर। उस व्हील का जो रेडियस है वो कितना मीटर है, 2 मीटर है, ठीक है। और ये क्या लिखा, शायद ये लिखा है मूविंग, ठीक है। 60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, पर सेकेंड या पर मिनट है, बता दो।
सर मेकिंग minute. शायद। हाँ मेकिंग राइट, मेकिंग है, लिख ही देते हैं। ठीक है, ए व्हील जिसका रेडियस, कोई व्हील है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दिया है आर, वो बोल दिया 2 मीटर, और ये मूव कर रहा है, ठीक है, 2 मेकिंग मीटर। 60 यानी 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, 60 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये बताओ ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, 60 रिवोल्यूशन पर मिनट क्या दिया? Per minute. Angular acceleration. Correct. तो sir, revolution per minute पर सेकेंड था सर वहाँ, जो पर सेकेंड और हर्ट्ज से दोनों से होते हैं मेथड। एन क्या होता है, एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दिया है ना कि एक, अच्छा बताओ फ्रीक्वेंसी कैसे समझेगा? राजीव नाम का जो व्यक्ति है 1 मिनट में 60 बार घूम जाता है, यानी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है ना कि एक मिनट में तुम 60 बार घूम गया, मिनट में अगर कंसिडर कर रहा है तब। सेकेंड में बात करें कि 1 सेकेंड में तुम अपने आप को 10 बार घुमा लेते हो, तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 सेकेंड में 10 बार घूमने का तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। वही राजीव का बात करें, सॉरी सूरज का बात कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में 20 बार घूम जा रहा है, तो बताओ तुम्हारा फ्रीक्वेंसी अच्छा है कि सूरज का फ्रीक्वेंसी अच्छा है? सूरज का अच्छा है ऑब्वियसली। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट, हाँ इलेक्ट्रिक करंट का जब तुम बात करोगे ना, जो भारत में इलेक्ट्रिक करंट बनता है ना वो 50 हर्ज का बनता है। अब बोलोगे कि सर ये 50 हर्ज है क्या, पहले समझ लो इसी को, पहले समझ लो इसी को, ठीक है। तो वो है क्या, जैसे जब हम इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे ना तब उसको 12th क्लास में, अब भारत में जितने भी करंट बनते हैं वो बनते हैं 50 हर्ट्ज का, बट चाइना में बनता है 60 हर्ट्ज का, अमेरिका में भी बनता है 60 हर्ट्ज का। तुम देखना, तुम कोई भी अप्लायंसेस लाओगे ना उसमें लिखा रहेगा 50 हर्ट्ज, देखे हो 220 एंड 50 हर्ट्ज, 220 टू 240 वोल्ट। देखना बल्ब लाना, एलईडी बल्ब, उसके पीछे देखना लिखा रहेगा, या अभी देखना क्लास खत्म होगा देखना 50 हर्ट्ज लिखा रहेगा, और ये वोल्टेज लिखा रहेगा कि आपका जो है 220 टू 240 ही वो बर्दाश्त कर पाएगा इससे। हालांकि भारत में 220 ही वोल्ट हम लोग यूज करते हैं, बट एक एवरेज ले लेता है, अगर इससे अधिक होगा तो बल्ब आपका गया, इससे डाउन भी होगा तो बल्ब आपका गया। उसी प्रकार 50 हर्ट्ज का ही बल्ब हमारे यहाँ एक्सेप्ट करेगा वो करंट, क्योंकि करंट भी बन रहा है 50 हर्ट्ज का। वो बन कैसे रहा है, तो देखो 2 मैग्नेट रखा हुआ है, एकदम सीधे सीधे समझो, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, एक हम हनुमान जी का गदा ले लिए, एकदम गदा ही है, ये हनुमान जी का गदा ही जैसा है, ठीक है, बट ये रेक्टेंगुलर पूरा ऐसा सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर, सॉरी रेक्टेंगुलर बोल रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, रेक्टेंगुलर तुमको दिख रहा है, व्यू दिख रहा है, बट है नहीं, सिलिंड्रिकल है, कैसा है, सिलिंड्रिकल है, ठीक है, और इस पे बहुत सारा वायर को लपेट दिया, बहुत सारा वायर को लपेट दिया, अरे समझ रहा है, अरे बोलो, यस सर, ठीक है, यस सर। अच्छा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच, है ना, नॉर्थ और साउथ पोल के Yes, बीच sir. मैग्नेटिक है, हाँ। अब ये क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे हम बाइंडिंग कर दिए थे, ठीक है, बाइंडिंग कर दिए। अब क्या कर रहा है, जैसे ये बाइंडिंग, एक लाइन कैसे है देखो, एक लाइन ऐसे है, ठीक, अब देखो ऐसे है, वो लाइन यहाँ बन रहा है, और इसी के बीच हम इसको घुसा दिए, इसी के बीच हम इसको घुसा दिए, अरे समझ रहा है, जैसे ये एकदम ये इसका देखो ऐसा ही है, और ये जो हाथ के अंदर क्या होल है, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल है, इसी के बीच इसको हम घुसा दिए, देखो अब दिख नहीं रहा है तुमको क्योंकि वो अंदर चला गया है, ठीक है। तो एक लाइन ऐसे है और इसका लाइन ऐसे है, तो ये अंदर में भी बना हुआ ऐसे है ना, तो क्या करेगा, बार बार कट करेगा, उस लाइन को क्या करेगा, बार बार कट करेगा। बोलो, ये लाइन ऐसे बना हुआ पूरा अंदर, यहाँ स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है, और ये जो आर्मेचर है, ये जो आर्मेचर है इसको बार बार क्या करेगा, कट करेगा, जैसे ये ऐसे घूमेगा रोटेट करेगा तो पूरे लाइन को क्या करेगा, कट करेगा। तो जो बिजली बनता है ना वो 50 रिवोल्यूशन
पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ऐसा वहां पे किया जाता है, ठीक है। तो यानी कि 50 बार घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं 50 हर्ट्ज, मतलब 50 रिवोल्यूशन पे। उसी प्रकार चाइना में 60 रिवोल्यूशन पे हो रहा है। तो उनका जो करंट का क्वालिटी है हम लोग से अच्छा करंट का क्वालिटी है एज कंपेरिजन, अगर हम ऐसे कंपेयर करेंगे तो। अरे ठीक है, तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड जो समझ में आ रहा है वो क्या है, किसी का वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग हर्ट्ज से भी लिखते हैं। रिवोल्यूशन यानी कि 50 रिवोल्यूशन, सॉरी 1 सेकेंड में वो कितना बार घूम जा रहा है, 50 बार घूम जा रहा है। 1 सेकेंड में 50 बार घूम जा रहा है, ठीक है। और जो वहां का आर्मेचर होगा चाइना का, अमेरिका का, वो 1 सेकेंड में 60 बार घूमता होगा। 1 सेकेंड में 60 बार घूमता होगा, ठीक है। इसलिए वहां का जो बिजली का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 60 हर्ट्ज होता है, और हमारे यहाँ का जो बिजली का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है। समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। क्रिस्टल Yes, क्लियर sir. हुआ, ठीक है। तो यहाँ Yes, देखो, sir. ये जो दिया है यहाँ पे मिनट में दिया है, ये फ्रीक्वेंसी किस में दिया, मिनट में दिया, चलो ठीक है। तो जो जो डाटा दिया हम लोग लिखेंगे। आप बोल रहा है कि देन कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी निकालने बोल रहा है एट ए पॉइंट ऑफ ए रिंग, उस रिंग का लीनियर वेलोसिटी क्या। तो जो जो डाटा दिया हम लोग लिखते हैं, जो जो डाटा दिया है। तो डाटा में क्या क्या दिया था, क्या रेडियस पता है, 2 मीटर रेडियस पता है, Yes, बोल नहीं रहा, sir. रेडियस पता है, 1 मिनट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी पता है, कितना था, कितना था, 60 revolution per minute. बहुत अच्छा, थैंक यू। 60 रिवोल्यूशन पर मिनट। क्या इसको सेकेंड में करते हैं, तो देखो ऊपर में 60 रिवोल्यूशन, इधर नीचे मिनट है, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। क्या ऐसा लिख सकते 60 हैं, बोल। सेकंड। तो ये कट गया, तो n बराबर क्या आ sir. गया, 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, या कह सकते हो 1 हर्ट्ज। बोलिए, अरे बोल दो। अब आप डाटा इतना ही दिया है, और वो क्या बोला है कि ये जो है ना भी निकाल के दिखाइए। अब हम ना आपको ओमेगा देंगे, कुछ नहीं देंगे आपको, हम रेडियस दे दिए और फ्रीक्वेंसी दे दिए, कोई बात नहीं, हम लोग सारा रिलेशन यूज करेंगे। तो देखो क्या क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, अरे पढ़े थे। जब थीटा कितना 2 पाई रिवोल्यूशन ले, पूरा 1 रिवोल्यूशन, और स्मॉल टी किसमें कन्वर्ट हो जाए, कैपिटल टी मान ले, तो 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एन फ्रीक्वेंसी। 1 बाई टी। क्या अब निकल Yes, गया sir. फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, और एन पता है हमें, ओमेगा निकल गया, तो Yes. 2 पाई इंटू Yes, sir. 1 यानी कि 2 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। ओमेगा तो निकल गया राजू ओमेगा तो निकल गया। जब ओमेगा निकल गया, Yes, sir. हमें रेडियस पता है, यूज कर लेंगे रिलेशन का। ब्रह्मास हम लोग को पता है कि वी नो दैट बी इक्वल टू आर Yes, ओमेगा, sir. तो आर हमें पता है 2 मीटर, ऑलरेडी ये यूनिट मीटर में दिया हुआ है, इनटू ओमेगा कितना दिया है, 2 पाई Yes, दिया sir. है। तो देखो 2 का यूनिट था पाई। मीटर, और ये 2 पाई का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। देखो रेडियन पर सेकेंड। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, रेडियन नहीं दिया हुआ था, हम लोग लिखे थे, यहाँ दिया हुआ है और आगे मत लिखेंगे नहीं, क्योंकि रेडियन वो प्लेन एंगल का बात कर रहा है। जब हम लीनियर का बात कर रहे हैं तो वो एंगल वहां कंसिडर ही नहीं होगा, लीनियर हमेशा सीधे जाएगा, वो एंगल फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है, एंगल तो बनेगा ही नहीं। तो फाइनली आंसर जो तुम्हारा आ रहा है 4 पाई मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ इसको कैसे समझेंगे कि सर रेडियन हम ना लिखें। अच्छा ये समझ में आया, ये जो भी निकला ये समझ में आया, बोलो। यस सर। ठीक है, ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ, मान लो
तुम स्टोन को बांध दिया है, ठीक है, तुम स्टोन को बांध दियो रस्सी में जिसका रेडियस आर है, तुम उसको मूव करो, घुमा, और अचानक छोड़ दो, कैसा हो, सर्कुलर में जाएगा या लीनियर जाएगा? सर समझे नहीं। रस्सी में, उस धागा में स्टोन पत्थर को बांध दिया और अचानक हाथ से वो रस्सी को छोड़ दिया, तो बताओ वो कैसे मूव करेगा? वो स्टोन कैसा सर सर्कुलर में। सर्कुलर कैसे करेगा? तुम रस्सी में बांधा, सर छोड़ दिया, सर अचानक वो रस्सी को सीधे जाए, छोड़ दिए कि करके देखना, ऐसे तुम घुमा घुमा छोड़ दो, वो ऐसे सीधे ऐसे चल जाएगा, तो फिर गोल गोल थोड़ा घूमेगा। लिए तुम प्रैक्टिकल करो ना। सर, हाँ बोलो। सर हमको लगा आप बोलने की मतलब घुमाना छोड़ दो। नहीं, घुमाना नहीं छोड़ना, घुमा रहे हो, अचानक छोड़ दिया रस्सी, हम रस्सी को ही छोड़ दिए, ऐसे पूरा घुमाते 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 छोड़ दिया अचानक, तो जिस पॉइंट तुम छोड़ा ना वहां से जो स्टोन एकदम सीधे जाने लगेगा, लीनियरली जाएगा। करके देखना क्या ऐसा होता है, या किया भी होगा बच्चों ने? देखो किया है सर। देखो इस पॉइंट पे छोड़, देखो ये क्या कर रहा है, ये स्टोन हमेशा इसको क्या कर रहा है, फोर्सफुली ये घुमा रहा है, क्योंकि फिक्स रेडियस है ना, रेडियस हमारा क्या फिक्स है, हमारा रेडियस जो है ना फिक्स है। तो अच्छा ये बताओ, अब यहां तक जाने के लिए रेडियस और होना चाहिए, यहां तक जाने के लिए और रेडियस होना चाहिए, यहाँ जाने तक के लिए और रेडियस होना चाहिए ना, लीनियर अगर ये जाए तो ऐसे होना चाहिए, बट ऐसे ना हो करके तुम देखो यस सर। सर्कुलर पाथ को फॉलो करने के लिए, तो देखो ये रेडियस जितना यहाँ पे है, ये भी इतना ही दूर तक जाएगा, इसका भी रेडियस यहीं तक होगा, इसका भी रेडियस यहीं तक होगा, इसका भी, यानी कि हर पाथ पे इक्वल रेडियस को फॉलो करेगा। देखो यहाँ पे, बट लीनियर के लिए देखो उसका, जैसे इस मतलब वो स्टोन ना हर पॉइंट पे लीनियर जाना चाहता है, बट रेडियस फिक्स होने के कारण वो क्या कर रहा है, टर्न ले ले रहा है हर पॉइंट पे। अब यहाँ पे कितना पॉइंट है, तो सर इन्फिनाइट पॉइंट है, एक लाइन पे या सर्कुलर पाथ का भी जितना भी पॉइंट है लाइन पे, क्या कितना पॉइंट होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है ना जी, जिसको तुम गिन ही नहीं सकता। यानी हर पॉइंट पे वो क्या करना चाह रहा है, लीनियर होना चाह रहा है, बट रेडियस फिक्स होने के कारण वो क्या कर रहा है, एंगल यानी एंगुलर, यानी जो उसका मोशन हो रहा है एंगुलर हो रहा है, इसीलिए वो क्या कहला रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कहला रहा है। ठीक है, तो यहीं से तो ये रिलेशन आया भी ओमेगा और आर, जहाँ पे भी जो होगा आर इंटू ओमेगा होगा, जहाँ भी जो होगा वो आर इंटू ओमेगा। क्या समझ पा रहा है? अरे बोलो। सिंपल ये प्रैक्टिकल है, हर पॉइंट पे वो लीनियर जाना चाह रहा है, हर पॉइंट पे जैसे ही तुम पत्थर को छोड़ोगे वो सीधे भाग जाएगा, हर पॉइंट पे वो लीनियर जाना चाह रहा है, हर पॉइंट पे वो लीनियर जाना चाह रहा है। कुछ लोग दीपक लेट से ज्वाइन कर रहे हो, हैप्पी दशहरा तुम लोग को। छुट्टी में तो बोले ही नहीं। ठीक है, तो क्या ये समझ में आया? तो जो अभी जो न्यूमेरिकल हम लोग बनाए, जो अभी हम लोग न्यूमेरिकल बनाए, तो यहाँ पे क्या, तो जैसे ही ये लीनियर का बात करेगा तो एंगुलर को वो क्या कर रहा है, फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो जब एंगुलर को फॉलो नहीं कर रहा तो थीटा को फॉलो नहीं कर रहा है, जब थीटा को फॉलो नहीं कर रहा तो रेडियन को फॉलो नहीं करेगा। अरे ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस रेडियन को नहीं लिखते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। देखो मुद्दा था न्यूमेरिकल, समझ में आया? समझ में आया? यस सर। एक ही दो को बोल रहा, बाकी लोग जुड़ा हुआ है और लोग नहीं बोल रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ भी वही किया गया है कि आर आपको पता है, एन आपको पता है 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, हम उसको मिनट में सेकंड में कर दिए। वी नो दैट v इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, एन क्या है 1 है, तो ओमेगा आपका आ गया 2 पाई। ठीक है, और v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो R2 दिया हुआ है, ओमेगा 2 पाई, तो 4 इंटू पाई, या 4 पाई तुम रहने दो मीटर पर सेकेंड, या पाई का यूनिट हम रखते हैं वैल्यू 3.14, तो 12.5 सेकेंड राइट रिक्वायर्ड। अरे बोलो, एक सवाल और देखते हैं, उसी प्रकार है कि बोल रहा है ए फ्लाई व्हील
इज मेकिंग 60 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब बताओ ये भी क्या है, क्या फ्रीक्वेंसी है? अरे बोलता नहीं है, ठीक है। एंड यस सर। लीनियर स्पीड एट ए पॉइंट, फिर लीनियर स्पीड ही निकालना है, लीनियर स्पीड लिख दिया तो वही है वेलोसिटी ऑफ इट्स, और इसका रेडियस कितना है, 3 मीटर है। सेम 2 की जगह 3 है, सेम सवाल है, इसको हम लोग करेंगे। अरे समझ में आ गया? बोलो। यस सर। अब जिस प्रकार तुम लोग पढ़ा, ये एक रिलेशन पढ़ा, कि वो पढ़ा लीनियर वेलोसिटी जो होगा वो r इंटू ओमेगा। तो ये क्या है? तो सर ये लीनियर वेलोसिटी है। r क्या है? तो सर रेडियस है। ओमेगा क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसी प्रकार लीनियर एक्सेलरेशन बराबर भी होता है r इंटू r इंटू, जस्ट कोरिलेट हम कर दिए ताकि तुम लोगों को याद है। एकदम लास्ट टॉपिक वही है ना? देखो यहाँ पे देख लो, एक दिख रहा है तुमको, a इक्वल टू r, ठीक है? बोलो, अरे बोल दो। यस सर। ठीक है, जस्ट प्रूव भी किया हुआ है, तुम देख भी सकता है, ठीक है? तो ए क्या है? ए क्या है? ए क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन। आर क्या है? सर रेडियस है। और अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या अगर ये रिलेशन दिया रहा, तुम लोग सही करके आएगा, क्वेश्चन बना के आएगा? बोलो, क्वेश्चन को फाड़ के आना है, बोलो जी। ए इक्वल टू आर अल्फा, क्या प्रूव कर दें या उसी से बताते हैं नोट से ही? सर प्रूफ कर। प्रूव कर, देखो कुछ नहीं है, ये भी उसी प्रकार ही करेंगे। पहले तो एक सर्किल बनाएंगे। अब हमको पता चल गया ये रेडियस है, इस ए पॉइंट पे ये लीनियर ऐसा जाना चाहेगा बी, तो मान ले रहे ये ए पे v1 होगा वेलोसिटी, और ये बी पॉइंट पे v2 वेलोसिटी होगा। बोलो, एंगल थीटा बन यस रहा सर। होगा, और ये यस सर। आर्क जो है वो तुम्हारा x बन रहा हो, ठीक है? तो एंगुलर वेलोसिटी, तो या फिर यार रिलेशन तुमको पता है ऑलरेडी, और तुम्हें पता है कि जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, यानी ए जो होता है वो क्या होता है बताओ? v2 बाई v1, v2 माइनस v1 बाई t। और एंगुलर एक्सेलरेशन भी तुम्हें पता है कि सर अल्फा जो होता है वो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टी, ऐसे ही लिखेंगे। बोलो, ऐसे ही लिखेंगे ना? यस और सर। हमें पता है v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हो? v बटा आर लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं ना? अब देखो सर रिलेशन को तुमको यूज करना है, तो यस अब सर। हम यहाँ लिख सकते हैं ओमेगा 2 की जगह क्या लिख सकते हो बताओ? ओमेगा 2 की जगह लिख सकते हो v2 बाई आर माइनस v1 बटा आर बटा टी। बोलिए। यस सर। ठीक है, लिख सकते हो। क्या क्या कॉमन ले सकते हो बता दो। देखो 1 बटा आर कॉमन ले ले, और v2 माइनस v1 बटा टी लिखे। ओके सर। समझ में आ रहा है? v2 माइनस v1 रहने दिए, 1 बटा आर को कॉमन लेके बाहर कर दिए, आर को इधर कर दो, आर अल्फा। अब देखो ये चीज और यहाँ पे क्या सेम है?
यानी ए लिख Yes, सकते हैं sir. उसको, तो प्रूफ हो गया यार। ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। Yes, sir. ए इज इक्वल टू आर अल्फा, कुछ नहीं किए बस अब जब तुम सारा एक्सप्रेशन को जान जाओगे ना तो खेलने लगोगे यार, और न्यूमेरिकल बनाओ, न्यूमेरिकल बनाओ। हम लोग सारा Yes, sir. नोट्स को रिवीजन कर डालेंगे, ठीक है, और जितना न्यूमेरिकल बनाएंगे और भी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एससी वर्मा को फॉलो करेंगे, जितना है अभी देखो समझ में आया ना, तुम लोग का बेस क्लियर था इसलिए समझ में आया। तो हम लोग क्या क्या Yes, पढ़े Yes, sir. आज देख लेते हैं एक बार, फाइनली देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। तो हम लोग पढ़े सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको थीटा से लिखते हैं, जिसका यूनिट क्या हो Yes, sir. जाएगा, रेडियन। फिर दूसरा क्या पढ़े, Radian. एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा से Angular लिखेंगे, velocity जिसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, per second. पर सेकेंड। फिर तीसरा क्या पढ़े, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, Angular acceleration. बहुत अच्छा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिर एक रिलेशन पढ़े किसमें, लीनियर वेलोसिटी बराबर आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। फिर पांचवा जो Yes, पढ़े, sir. एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। R into angular अब acceleration. बताओ इसमें कोई डाउट है तो, No, sir. No, ठीक है। sir. जब डाउट नहीं है तो बताओ, सुबह जो 4 रिलेशन मोशन का पढ़े थे, बताओ क्या क्या पढ़े थे। पहला पढ़े थे सर S इक्वल टू यूटी प्लस, UT plus half AT square. दूसरा बता दो, V square minus A square equal to 2 AS. V equals to U plus AT. अब जब A बराबर माइनस जी हो, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी का बात कर रहे हैं, तब क्या क्या पढ़ा, बताओ। S equal to Y U. इक्वल टू, हाँ, S करे Y हो जाता है माइनस हाफ गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ जी लिख दिया। Y करता हूँ भूले। सर अपना धुन में लिखते जा रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या ही हाँ पेटी, अब ठीक है ना। तो Yes, sir. हाँ जीटीएस, UT minus half GT square. यहाँ क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस यू V square स्क्वायर minus U माइनस square 2GY, 2. Yes, sir. बी इक्वल टू यू माइनस जीटी, ठीक है। GT. Yes, sir. अब बता दो, जब एलोंग ग्रेविटी हो रहा था, यानी ए बराबर, तो सेम एस की जगह वाई ही होगा, क्योंकि वर्टिकली बात कर रहे हैं। Yes, sir. यूटी प्लस हाफ UT plus जीटी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GY, 2GY एंड तीसरा बी इक्वल टू यू यू प्लस GT. अच्छा, ये भी जितना था सब लीनियर था, वर्टिकल में भी लीनियर ही बात कर रहे थे, बट अगर एंगुलर हो अब जब एंगुलर हो तो क्या होगा, अच्छा ये कैसा डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर, एंगुलर में क्या होगा, थीटा Yes, sir. यूटी प्लस, अच्छा ये लीनियर एक्सेलरेशन था, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्या समझ में आया, यही सब तुम लोग देखेगा, अब क्या रिलेट करना है, अब भी की जगह क्या लिखोगे, वेलोसिटी है, तो एक को थीटा लिख देते हैं, एक को थीटा नॉट लिख देते हैं, तो थीटा स्क्वायर माइनस थीटा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 ओमेगा, और एस को क्या लिखोगे, गड़बड़ कर दिया ना, ओमेगा लिखेंगे ना, अरे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी को तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट, नॉट मतलब इनिशियल, बराबर 2 अल्फा, अल्फा ए को अल्फा, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा, यही होगा। Yes, sir. और एक फॉर्मूला क्या होगा, ये ओमेगा बराबर Omega ओमेगा नॉट प्लस अल्फा, T. अरे कुछ नहीं किए, देखो जहां एस लिखा हुआ था वो कन्वर्ट हो गया थीटा में, जहां भी था उसको ओमेगा लिख दिए, और जहां यू था इनिशियल को ओमेगा नॉट लिख दिए, और जहां ए था उसको अल्फा। Alpha.
तो ये Yes, जितना भी रिलेशन तुम पढ़ा, लीनियर पढ़ा, फिर एक एलोंग ग्रेविटी पढ़ा, अगेंस्ट ग्रेविटी पढ़ा, अब तुम क्या पढ़ लिया सर्कुलर मोशन में, हर चीज क्या एंगल बनाते हुए चल रहा है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या समझ में आया? क्रिस्टल क्लियर? yes sir. Yes, sir. नहीं? हाँ, ठीक है।